आतंक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून की पकड़ से हमेशा बड़ा नहीं हो सकता। 18 साल पहले गुजरात का अहमदाबाद चीखों धमाकों और खून से भर गया था। एक के बाद एक हुए बम धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था, लेकिन आज उसी मामले में न्याय का एक बड़ा अध्याय लिखा गया है। 26 जुलाई 2008 शाम का वक्त और महज करीब 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में 21 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इन आतंकी हमलों में 56 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जबकि 246 लोग घायल हुए। हैरानी की बात यह थी कि आतंकियों ने उन अस्पतालों को भी निशाना बनाया जहां घायल लोगों का इलाज चल रहा था। यह हमला सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि इंसानियत पर भी था। लंबी और विस्तृत जांच के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस जघन्य साजिश की परत दर परत सच्चाई सामने रखी। तकनीकी साक्ष्यों, फोरेंसिक जांच, गवाहों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया गया। अब इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है, जबकि 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा भी कायम रखी गई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे में भी बढ़ोतरी का आदेश दिया है। अब मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख और अन्य घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला अन्य परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण उम्मीद की रोशनी लेकर आया है, जिन्होंने यह भयावह आतंकी हमले में अपने अपनों को खोया था। यह मामला यह भी दिखाता है कि आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों की जांच में पुलिस, फोरेंसिक विशेषज्ञों और न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। वर्षों तक चली जांच और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया है कि कानून के दायरे में रहकर अपराधियों को जवाबदेह ठहराना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि भारतीय कानून के तहत दोषियों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार अब भी प्राप्त है।